हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने ही चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी फिजिक्स में चैप्टर 1 में स्टार्ट कर चुका हूं। इसके पहले भी जो वीडियो बने हैं वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न कूलाम का नियम चर्चा करेंगे। कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए, गणितीय व्याख्या और एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन आपके में पूछा जाता है। क्लियर है ना। क्या पूछा जाएगा? कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए, गणितीय व्याख्या और एकांक आवेश की परिभाषा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा लेकिन पूरा विधिवत आपको समझना है। ठीक है, क्लियर है ना। चीजें समझे। सबसे पहले अपन को लिखना क्या है, तो कूलाम के नियम में सबसे पहले आपको लिखना है कि इस नियम का प्रतिपादन सन 1785 में, कब? 1785 में चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने, सन 1785 में चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने किया था। ठीक है ना। इतना आप लिख लेंगे। कैसे लिखना है कि इस नियम का प्रतिपादन, कौन से नियम का? कूलाम के नियम का। इस नियम का प्रतिपादन सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक या फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने किया था। जितना मैं बोल रहा हूं उतना आपको लिखना है, यहां पर जो लिखा हुआ है। क्लियर है ना कि इस नियम का प्रतिपादन सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक, ठीक है ना, किसने? चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने किया था। ये चीजें क्लियर हो गई। अब इसके बाद यदि हम बात करें कि इसका नियम क्या है, इसका मुख्यतः नियम क्या है, जो तथ्य है उसको आपको समझना जरूरी है। देखिए, पहले नियम समझते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, जैसे समझिए एक डायग्राम में बनाते चलता हूं आपको विधिवत। आपके पास दो स्थिर बिंदु आवेश हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, ये आपके पास Q1 है और ये आपके पास Q2 है। क्लियर है ना। और इनके बीच की दूरी मैं मान के चलता हूं कितनी है स्टूडेंट, यहां से यहां तक दूरी है, मान के चलता हूं R है। देखिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। समझते चलिएगा। क्या कहता है कि जो आपका F है वो अनुक्रमानुपाती है दोनों आवेशों के गुणनफल के, Q1 और Q2। क्लियर। आगे, अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के भी उत्क्रमानुपाती। अब देखिए, कहता है जो बल है उनके बीच की दूरी कितना है? R, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। तो 1/r² मैंने कर दिया। क्यों? क्योंकि बोल के रखा है क्वेश्चन में स्टूडेंट कि ये व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। देखिए ना, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर। समझ गए ना कि यहां पर देखें डायग्राम से आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि दो आवेशों, एक आपके पास Q1 है और Q2 है, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है, ये जो बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब ये R² के व्युत्क्रमानुपाती है। क्लियर है स्टूडेंट। ये नियम था। कहने का मतलब जो बल होता है दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वो दोनों आवेशों पर डिपेंड करता है और उसके बीच के डिस्टेंस या दूरी पर भी डिपेंड करता है। दो चीजें क्लियर हो गई। चलिए, अब आपको गणितीय व्याख्या करना है। गणितीय व्याख्या, ये आपको डायग्राम भी बना के रख लेना है। ये Q1 और Q2 है, दोनों के बीच की दूरी R है, Q1 और Q2। क्लियर है। डायग्राम भी आपको तैयार कर लेना है जैसे कि मैंने अभी समझाया पहले। माना क्या लिखना है स्टूडेंट कि माना Q1 और Q2, माना Q1 और Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश है, दो बिंदु आवेश है और एक दूसरे से, देखिए यहां पर ये एक दूसरे से कितने दूरी पर है? R दूरी पर स्थित है। यहां पर एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है। यदि उनके बीच लगने वाला बल F हो तो कूलाम के नियम से F समानुपाती Q1 Q2। कूलाम का नियम क्या कहता है? दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही चीज तो मैंने आपको समझाया, यही चीज तो मैंने समझाया। उपरोक्त दोनों को मिलाकर लिखने पर, जैसे मैं यहां पर आपको समझाया था कि जो दोनों आवेश हैं उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और या समानुपाती जिसे बोलते हैं, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। अब यदि मैं उपरोक्त दोनों को मिला दूं, देखिए पूरा लिखा रखा हुआ है, बस आपको समझाना है मेरे को। उपरोक्त दोनों को मिला दूं तो दोनों को मिलाने पर ये जब ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा और जो ये नीचे है R², ये नीचे ही रहेगा। क्लियर स्टूडेंट। अब इसको समानुपाती हटाऊं तो क्या लग जाएगा? एक नियतांक लग जाएगा K, Q1 Q2 बटे R²। ये आपका K नियतांक लग गया। ठीक है ना। ऐसा यदि पद्धति की बात करूं, SI पद्धति में जो K का मान होता है 1/4πε0, इसकी जब वैल्यू यहां पर रखूंगा स्टूडेंट तो कितना आएगा? F इक्वल आएगा आपका 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R²। इतना क्लियर है।
तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों को उपरोक्त को मिलाकर लिखने पर तो हमने मिला दिया। इसके बाद जब हटाया, जब अनुक्रमानुपाती नियतांक हटाया तो एक यहाँ पर आपका समानुपाती अनुक्रमानुपाती हटाया तो एक नियतांक लग गया, जहां के एक अनुपाती की नियतांक है जिसका मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम की प्रकृति तथा मापन के पद्धति पर निर्भर करता है। क्लियर है ना, चीजें क्लियर हो गई होगी इतना कि मैंने पहले क्या कहा कि जो दोनों के बीच लगने वाला बल है, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ये आपका डायग्राम था, यानी दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। और यही चीज मैंने यहाँ पर किया, फिर दोनों को मिला दिया। मैंने बताया ऊपर का ऊपर रहने दो, नीचे का जो है नीचे रहने दो। इसके बाद जब आपका समानुपाती हटेगा तो एक नियतांक लग जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर के एक नियतांक लगा दिया। इसके आगे मैंने क्या बताया आपको कि एसआई पद्धति की बात करूं। एसआई पद्धति में के का मान होता है 1/4πε0, जिसका मैं मान रखा था तो कितना आया था स्टूडेंट 1/4πε0। आप इतना कर लेंगे, दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एप्सिलॉन 0 है निर्वात की विद्युतशीलता है और विद्युतशीलता माध्यम के विद्युत क्षेत्र रेखाओं के चालन की माप कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं एसआई पद्धति में मात्रक, एसआई पद्धति में के बराबर कितना हो जाएगा 1/4πε0। समीकरण में मान रखने पर तो एफ बराबर आ जाएगी स्टूडेंट 1/4πε0 Q1 Q2/r²। क्लियर है ना, इतना तक आप कर लें, इतना तक आप कर लेंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। आगे कोई जरूरत नहीं है आपको हल करने की। क्लियर स्टूडेंट, इतना कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको विधिवत और करना है तो देख सकते हैं कि एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब इसकी वैल्यू आप यहां पर रखेंगे तो पाई का मान होता है 3.14 और जो एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.854 × 10⁻⁻2। इसके बाद स्टूडेंट ये जो मान है इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका मान इतना आ जाएगा। फिर इस मान को अपन यहां पर रखेंगे तो जब डिवाइड होगा तो इसकी वैल्यू एक्चुअल में इतनी आएगी और इसकी वैल्यू अपन टोटल यहां पर रख सकते हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस यहां तक कर लेना है, ठीक है ना। या आपको बता देना है कि 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻9। ठीक है ना, चीजें क्लियर, इतना आप कर सकते हैं आसानी से, जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाया था। ठीक है, यहाँ पर यहाँ तक आप यदि कर पाएंगे तो आसानी से आपको बराबर नंबर मिल जाएंगे। यदि आपको करना है तो चूंकि आप लिख सकते हैं कि 1/4πε0 बराबर होता है 9 × 10⁻9। क्लियर, इतना आप यदि लिख सकते हैं तो यहाँ पर लिख लें, इसको बोल सकते हैं न्यूटन के रूप में, ये सॉरी बल होगा तब न्यूटन लगेगा। इसका मान यहाँ पर रख दें 9 × 10⁻9 Q1 Q2/r² न्यूटन। ये आप इतना भी यदि कर देते हैं स्टूडेंट तो आपको बराबर नंबर मिल जाएगा। तो ये तो अभी आपने क्या देखा, तो अभी आपने कूलाम का नियम देखा, पूरा विधिवत देख सकते हैं, कूलाम का नियम आपने देख लिया। अब इसमें कभी कभी एक एक परिभाषा पूछा जाता है एकांक आवेश। एकांक आवेश पूछा जाता है, एकांक आवेश की परिभाषा लिखो। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि फार्मूला क्या होता है, F बराबर 1/4πε0 है ना, तो उसी पे यदि हम वैल्यू रख दें स्टूडेंट तो आसानी से आप कर सकते हैं। तो एसआई पद्धति में आपको निकालना है इसको। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसा कि आपने यहां पर निकाला था एफ का मान कितना है स्टूडेंट, K × Q1 Q2/r², समीकरण 1 से। ठीक है ना, यहां पर K की जगह 1/K भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने यहां पर लिखा है कि इस पद्धति में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है जो निम्न सूत्र से हम दर्शा सकते हैं 1/K या K। यदि 1/K करेंगे तो भी उसका मान वही रहेगा, K करेंगे तो भी वो। ये एक माध्यम है, परावैद्युतांक माध्यम हमने माना है। क्लियर स्टूडेंट, चलिए अब यहां पर आपको देखना है कि इस पूरे का मान आपने देखा था, इस पूरे का मान कितना होता है 9 × 10⁻9। इस पूरे 1/K या K जो भी होता वहां पे, तो इतना ही मान लेते हैं अपन। ठीक है ना, तो इस सूत्र से यदि F का मान कितना हो 9 × 10⁻9 न्यूटन, यानी बल कितना लग रहा हो 9 × 10⁻9 न्यूटन। कहां पर बल लग रहा हो, दोनों आवेशों के बीच, और आवेश भी दोनों क्या हो, समान हो। दोनों आवेश क्या हो, समान हो, दोनों आवेश समान हो, और बीच की दूरी r कितना हो 1 मीटर हो। मतलब जो मैंने डायग्राम बनाया था, इस डायग्राम की बात कर रहा हूं कि ये जो Q1 और Q2 दोनों समान हो, Q1 और Q2 दोनों समान हो, जो कि Q के बराबर हो, और दोनों के बीच की दूरी कितनी हो, इकाई हो, और जो बल हो कितना न्यूटन लग रहा हो 9 × 10⁻9। तब मैं इस पर वैल्यू रखूंगा,
इस पर, तो ये जो बल है 9 × 10⁻9 हो गया, और जो आपका माध्यम का मान है 9 × 10⁻9 हो गया। Q1 × Q2 समान है दोनों, इसलिए Q1 और Q1 × Q2 की जगह Q रख सकते हैं अपन, तो Q लिख दिया अपन ने बटे 1², क्योंकि दोनों के बीच की दूरी इकाई है। अब इस दोनों को क्या करेंगे, काट देंगे, पूरा का पूरा दिख रहा कट गया, तो यहां पर Q² बचेगा और इधर बचेगा 1, तो Q² बराबर 1 हो गया। क्लियर। इसके बाद जब आप वर्ग है पक्षांतर होगा तो वर्गमूल हो जाएगा, तो 1 का वर्गमूल +-1। अब देखिए इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश, यहां पर देखिए समान आवेश आपने लिया है, समान आवेश, समान परिमाण के दो सजातीय आवेश निर्वात या वायु में 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को 9 × 10⁻9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। क्लियर है ना। आपने क्या समझा कि यदि यहां पर देखिए डायग्राम से आप समझेंगे, यहां पर देखिए, यहां पर ये जो Q1 Q2 है, यदि समान आवेश मतलब Q1 और Q2 दोनों क्या हो, बराबर हो, समान आवेश जो है एक दूसरे से कितने दूरी पर स्थित हो, 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, और एक दूसरे को 9 × 10⁻9 न्यूटन बल से आकर्षित या प्रतिकर्षित करें तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाते हैं। अब देखिए प्रतिकर्षित क्यों करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि आवेश क्या है, समान है, समान आवेश में हमेशा प्रतिकर्षण होता है, इसलिए यहां पर प्रतिकर्षित शब्द लिया गया है। आकर्षित शब्द क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि समान आवेश में आकर्षण होता ही नहीं है, इसलिए यहां पर प्रतिकर्षण लिखा हमने। यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश, कितने समान परिमाण के दो सजातीय आवेश निर्वात या वायु में 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, कितने मीटर, 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, और एक दूसरे को कितने 9 × 10⁻9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें तो प्रत्येक आवेश क्या कहलाते, एकांक आवेश कहलाता है। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने कूलाम का नियम तो समझ लिया होगा, ये पूरा विधिवत स्टूडेंट, मैं आपसे आशा करता हूं कि स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं वीडियो को रोक रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें रोक कर। क्लियर। ये आगे बढ़ा देता हूं, ये आपका माना लिखना था, डायग्राम तो आप बना ही सकते हैं। इसके बाद ये आपका, ठीक है ना, इतना हो गया। इसके बाद SI पद्धति मात्रक में आपको लिखना है ये चीजें, पूरा विधिवत नोट्स तैयार कर रहा हूं आप लोगों के लिए, एक बार फिर मैं PDF आपको लोग प्रोवाइड करा दूंगा, और साथ में डिस्क्रिप्शन पे लिंक रहेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां पर आप लोग जुड़ जाइए, जिस समय इनका जो फोटो है आपको शेयर कर दूंगा तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये जो आज का क्वेश्चन है कंप्लीट हो चुका है, 3 पेज का है स्टूडेंट, लेकिन आपको विधिवत थोड़ा समझना है, पूरा विधिवत इसलिए करा रहा हूं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो सके। जैसे गणितीय व्याख्या विधिवत लिखना है, ठीक है ना। तो फिर चलते हैं, आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।